कौन सा स्थान है? ओलिया। झारखंड पब्लिक स्कूल बोलांग टाटी दरिया टाटी हरिया जिला हजारीबाग। जिला कौन सा भैया? हजारीबाग है। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सवृषापूरम। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान रामचंद्र की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुझे अतुलसागर महाराज की। अपन सभी लोग अभी जिस स्थान पर बैठे हैं हजारीबाग से ईश्वरी की तरफ जाते हुए बीच में जो स्थान पड़ा है ओलिया भी नाम है और टाटी झरिया इस गांव का नाम आप लोग पहचानते हैं। यहाँ पर यह विद्यालय है और विद्यालय के टीचरों ने कुछ निवेदन किया है कि यहाँ के बच्चों को कोई संबोधन मिलना चाहिए, है ना। तो आप सब ध्यान से सुने हम क्या बोलने वाले हैं। इस पूरे विश्व में अनेक देश हैं और उन सभी देशों ने अलग अलग प्रसिद्धि पाई है। जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है। कोई अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई यंत्र बनाने में आगे बढ़ रहा है, कोई अनेक प्रकार की और चीजें आगे बढ़ा करके अपना देश का नाम आगे कर रहे हैं। लेकिन इन सभी देशों के बीच एक देश ऐसा है जहाँ की पहचान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का सदाचार, सज्जनता, सादगी, सरलता, बड़ों के प्रति सम्मान, गुरुओं के प्रति विनय, माता पिता के प्रति आदर का भाव रखने वाला कोई देश है तो वो कौन सा देश है? बोलो आप लोग। भारत। जानते हो ना आप लोग, है ना। ये विश्व के सभी लोग कहते हैं कि अगर मर्यादा देखना है तो जाके भारत की महिलाओं में देखो, बच्चों में देखो, वो अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। यहाँ तक कि कोई देश ऐसा नहीं है जो अपनी धरती को माँ मानता। भारत देश ऐसा है वो अपनी जमीन पर पैर धरता है, जहाँ पर उस जमीन को ऐसे हाथ से लेता है और माथे पर लगाकर धरती माँ को नमस्कार करता है। ऐसा देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देश का प्रधानमंत्री भी है, वो भी अपनी धरती को माँ मानता है, माँ बोलता है। क्यों बोलते हैं अपन धरती को माँ? बोलो। इस धरती को माँ इसलिए बोलते हैं जैसे एक माँ होती है वह अपने बच्चे को पैदा करती है, पैदा करने के बाद उस माँ की जिम्मेदारी होती है कि बालक को खाने के, पीने के, पहनने के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के सभी बारे में चिंता करने वाली कौन होती है? बोलो। होती है, सही है ना बात? सब बात मानते इस बात को। इसी प्रकार से ये धरती जो माँ है, इस धरती माँ ने अपन के लिए खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी। क्या दिया बोलो? खाने के लिए क्या दिया बोलो माँ ने? अच्छे से बोलो पीछे वाले। धान्य दिए हैं, अन्न। अन्न में गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सारी चीजें खाने के लिए दी है ना। बोलो। पहनने के लिए क्या दिया? वस्त्र। वस्त्र बनते हैं कपास से, कपास दिया है, हुई है। सोना चांदी कहाँ से मिलता है? बोलो। धरती से मिलता है। आपको मकान बनाना है, ईंट कैसे बनेगी? धरती मट्टी से बनेगी, है ना। आपको गाड़ी चलाना है, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? धरती माँ से मिलेगा। आपको मकान बनाने में लोहा लगाना है, लोहा कहाँ से मिलेगा?
जमीन में ऐसी शक्तियां होती हैं अलग अलग स्थानों पे। आपके यहाँ रांची से आगे यहाँ पर भी हजारीबाग में भी इस्पात बनता है ना, लोहा बनता है। तो वो कैसे बनता है? धरती माँ से प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान देंगे तो धरती माँ ने अपन लोगों को सारी व्यवस्थाएं दी हैं। सबसे बड़ी बात क्या दी है? सबसे बड़ी बात जल। जल सबसे बड़ी, जल के बिना जीवन मुश्किल है। हवा और जल जो मुफ्त में मिलते हैं और सबसे कीमती होते हैं। तो इस धरती माँ ने अपने गर्भ के अंदर, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, ऐसी धरती माँ ने अपने गर्भ में, अपने अंदर ये सारी चीजें छिपा के रखी हैं। और समय समय पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं। अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं जो आपको स्वस्थ रहने के लिए कारण बनते। किसने दी है ये? जमीन धरती माँ के अंदर इस शक्ति प्राप्त है। वो बात अलग है। आपके पास बीज होता है, पीछे भी घुमा दो उसको। आपके अंदर बीज होता है तो बीज के द्वारा वह चीज उत्पन्न होती है। लेकिन बीज अकेला होगा तो आप अपने हाथ में बीज लिए रहो, उससे फसल हो जाएगी क्या? नहीं। तो बीज के लिए जमीन चाहिए, जमीन के अंदर वो शक्ति चाहिए। तो अपनी धरती माँ के अंदर वो शक्ति है कि आप लोगों को खाने पीने पहनने की सारी व्यवस्था करती है। ये धरती माँ की विशेषता होती है। और आप लोग विद्यालय पढ़ने आते हैं, विद्यालय पढ़ने के लिए कौन भेजता है? माता पिता भेजते हैं। माता पिता जब भेजते हैं तो उन्हें पैसे देना पड़ता है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ता है। किसको देना पड़ते पैसे? बोलो। जो शिक्षक हैं या स्कूल चलाने वाले हैं उनके लिए पैसा देना पड़ता है जब बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। हो पाती नहीं? बोलो। तो माता पिता बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए मेहनत का पैसे शिक्षा में लगाते हैं, है ना? तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाकर देते नहीं देते हैं? हाँ। तो माता पिता सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, रखना कितना जाए, ये ध्यान रखना कि माता पिता ने पैसे से तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, सुन रहे ना सारे बच्चे? तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा, खाने पीने की व्यवस्था बनाई, फीस भी दी। ये सारी व्यवस्थाएं माता पिता क्यों करते हैं? बोलो। ताकि बुढ़ापे में वो सहारा बन सके। नहीं, उन्हें बुढ़ापे में तुम सहारा नहीं भी बनोगे तो भी उनका ये लक्ष्य है कि ये सारे बच्चे बड़े होकर के अच्छी पोस्ट पर पहुंचकर इनका भविष्य अच्छा बने। उन्हें बदले में तुम उनकी सेवा करो, अच्छी बात है। नहीं भी करो फिर भी वो तुम्हारे लिए करेंगे। ये माता पिता का ऐसा हृदय होता है। शिक्षक जो होता है वो माता पिता के समान इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। वही शिक्षक कहलाता है जो अपने बच्चे की तरह इन बच्चों को सोचता है कि ये पढ़ लिख जाए और बड़े होकर के कुछ बन जाए। ये भावना करने वाला शिक्षक कहलाता है। अगर वो ये भावना नहीं करता है तो उसको शिक्षक कहने का अधिकार नहीं है। शिक्षक जो सही होता है वो पैसे की तरफ नहीं देखता है, वो देखता है बच्चे का भविष्य मुझे बनाना है। ये लक्ष्य उसका रहता है। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय परंपरा गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल का मतलब ये होता है कि माता पिता जैसे बच्चे को पाल देते हैं तो जैसे भगवान राम उनके बेटे लव कुछ उनको भेज दिया उन्होंने, जाओ जंगल में गुरुकुल होता था ऐसे जंगल में, वहां पर बच्चे लकड़ी
भोजन पानी सारी व्यवस्था करते थे। और वो वहां पर बड़े बड़े राजाओं के बेटे रहते थे, आप लोगों ने सुना हो तो। और वो राजा का बेटा भी और गरीब का बेटा भी दोनों एक साथ रहेंगे और वो एक से काम करेंगे। वो लकड़ी भी लाएंगे, मजदूरी भी करेंगे, सारा काम क्यों करवाते थे? इस वजह से कि बच्चे के अंदर हर चीज की शिक्षा आ जाए। आज बच्चे को केवल शिक्षा दी जा रही है, मात्र संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। बड़ों से कैसे बोलना है, उनके प्रति कैसे विनय रखना है। अपन लोगों को शिक्षा के साथ साथ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए क्या करना है, इस बात को सिखाने वाले बहुत कम है। केवल एक ही लक्ष्य बनाते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके ये प्राप्त करना है। नहीं, हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश के बारे में भी मुझे सोचना है कि हम बड़े होकर के देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जिन माता पिता ने मेरे लिए पैदा करके इतना ध्यान रखा है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा सोचने वाला बालक ही एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। जिस प्रकार से शिक्षक जो होता है वह शिक्षक बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, माता पिता बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसके बदले में बच्चों को भी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो। जो माता पिता चाह रहे हैं, माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता ये चाहते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो। चाहते नहीं चाहते? शिक्षक से क्या चाहिए? पढ़ाई अच्छे से करो। तुम क्या करते हो? यहाँ से जाने के बाद सीधा मोबाइल देखते हो। देखते ना, बड़े बच्चे देखते हैं, हाँ, बहुत बच्चे देखते। इसमें क्या होता है? समय बर्बाद होता है अपना। फिर तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो शिक्षक डांटते हैं तुमको। शिक्षक हमारे हमको डांटते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है। आज तुम महाराज जी के सामने बैठे हो, आज नियम लो कि हम लोग अपने समय को खराब नहीं करेंगे। समय खराब कैसे होता है? मोबाइल देखने से, टीवी देखने से। थोड़ा बहुत देखना अलग है, ज्यादा समय उसमें दोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी तो तुम्हारा भविष्य बड़े होकर के मजदूरी करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो योग्यता है कि तुम कई मजदूरों को अपने पास रख सकते हो, नौकर रख सकते हो। और तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नौकर तुम्हें बनना पड़ेगा। नौकर बनना है कि सेठ बनना है? बोलो, सेठ बनना है तो तुम आपस नौकर रहेंगे। कब रहेंगे? जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। ये बच्चे नहीं बैठे यहाँ पर, आप लोग पूछेंगे कौन बैठा तो आप कहेंगे बच्चे बैठे, यही बोलोगे ना। लेकिन हम नहीं बोलेंगे बच्चे बैठे हैं, हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? बोलो, देश का भविष्य बैठे हैं। हाँ, देश का जो भविष्य बैठा है, ये देश का भविष्य बैठा है, इनमें ना जाने कौन व्यक्ति इस देश में क्या करके दिखा दे, है ना। तो एक उपकार माता पिता का होता है, शिक्षक का होता है। इसलिए बेटा तुम्हारे बारे में सरकार भी सोच रही है, तुम्हारे बारे में टीचर भी सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में माता पिता भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, बोलो बच्चे, मेहनत माता पिता क्यों पैसे कमा रहे हैं? बोलो, केवल तुम्हारा भविष्य अच्छा बने। बोलो, इसलिए सोच रहे हैं ना। भविष्य अच्छा कैसे बनेगा? बोलो, मोबाइल देखने से बनेगा ना। हाँ, तो मोबाइल आज नियम लेके जाना, घर पे बता देना कि हम महाराज जी से नियम लेके आए हैं कि हम मोबाइल कम से कम, है ना, जितना कम चलाएंगे और पढ़ाई पूरी करेंगे, है ना। तुम्हारा लक्ष्य अभी क्या है? सबसे पहले पढ़ाई का लक्ष्य है। इसलिए हमारे ये गुरु जी थे, वो कहते थे दुनिया में सबसे कीमती वस्तु ये तो समय है। उस समय को बचाना सीखो, है ना। स्कूल से जाने के बाद अलग से भी पढ़ाई करोगे तब हमें होमवर्क याद होगा और हम क्लास में सबसे आगे रहेंगे। पहली बात हो गई ना। करोगे पढ़ाई अच्छी से? बोलो, पीछे वाले बोलो, यस। बात मानोगे ना? हाँ।
ये पढ़ाई अच्छे से करना। और पढ़ाई करते समय मन को उसी में लगाना। कई बच्चे कहते याद नहीं होता, याद इसलिए नहीं होता है तो वहीं पर बच्ची से बात भी कर रहे हो, वहीं पर मोबाइल भी देख रहे हो, वहीं पर कुछ खाते भी जा रहे हो, पढ़ते भी जा रहे हो। नहीं, पढ़ते समय अपना मुख पूरब की तरफ रखना या उत्तर की तरफ रखना है ना, उस तरफ रख के और अच्छी तरह से करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई में मन लगेगा। तीसरी बात, पढ़ाई करने में सबसे अच्छा समय होता है जिससे तुम्हें याद जल्दी होगा, वो समय होता है प्रातः काल का। जितनी पढ़ाई तुम शाम को 10 से 12 बजे तक करोगे रात में, उतनी ही पढ़ाई 1 घंटे में सवेरे तुम्हें याद हो जाएगी। प्रातः काल से 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का समय ऐसा होता है, उसको मनोहर पहर बोलते हैं। उस समय बुद्धि सबसे तेज चलती है। उस समय प्रकृति में वातावरण बहुत शांत रहता है। इसलिए तुम लोग प्रयास करा करो कि प्रातः काल में उठ करके याद करो, बहुत जल्दी याद होगा। आप इसको आजमा के देख लेना। रात में जल्दी सोना, बोलो क्या, और सुबह जल्दी उठना। हाँ, रात में कब सो जाना? 9-10 के बीच सो जाओ। तो सवेरे कितने बजे? हाँ, 4 बजे उठो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 5 बजे तो उठ करके फिर याद करो, है ना। 7 घंटे नींद तो बहुत हो जाती है बच्चों के हिसाब से। बड़ों के लिए, टीचरों के लिए नहीं बता रहे, है ना, उनके लिए बड़ों को 6 घंटे और बच्चों को 5 घंटे 7 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। तीसरी बात, पहली बात क्या बताई थी? बोलो, भूल गए? अच्छे से बोलो। नहीं, पहली बात क्या बताइए? बोलो, मोबाइल नहीं देख करके समय को बचाना, है ना। दूसरा क्या बताया अभी? प्रातः काल की पढ़ना, समय से सोना, समय से उठना। और तीसरी बात यह है अपने आचरण को, अपन को अच्छा रखना, है ना। बड़ों के प्रति विनय, गुरुओं के प्रति विनय भाव रखना। और लास्ट बात, 1-2 बातें और हैं कि देखो, धरती माँ ने अपन सबको खाने पीने के लिए धान्य दिया है, आप ही सबने बताया है, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, अपन पीने के लिए पानी दिया है, अपन पानी को छोड़ करके शराब पिएंगे, है ना, फलों को छोड़ करके मांस खाएंगे, अन्न को खाएंगे नहीं, मांस को खाएंगे। तो आप लोग मांस खाएंगे तो ये धरती माँ गुस्सा हो जाएगी, और गुस्सा हो जाएगी तो फिर कोरोना होगा। कोरोना में फिर डॉक्टर कहेगा कि जो मांसाहारी रहेंगे वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए शाकाहारी रहोगे तो तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मांस खाते हैं उस मांस के खाने में किसी जीव की हिंसा करना पड़ती है, और जब हिंसा करते हैं तो कोई भी जीव, उसकी माँ पैदा होती है, आप मारोगे तो उसकी माँ को कष्ट होगा। किसी के बच्चे को मारो तो माँ, उसकी माँ होती है, जब भी तो मांसाहार तैयार होता है, तो माँ को कष्ट होगा, तो उस माँ के द्वारा तुम्हें बद्दुआएं मिलेंगी। इसलिए धरती माँ है, वो सबकी रक्षा करने वाली है। धरती माँ ने खाने के लिए अन्न दिया है। भगवान राम इतने दिनों जंगल में रहे, लेकिन उन्होंने मांस नहीं खाया। क्या खाया? बोलो बोलो, कंदमूल, है ना, सुना होगा आपने, कंदमूल आता है, फल खाते थे, लेकिन मांस नहीं खाते थे। अपन सबकी रक्षा करने वाले भगवान रामचंद्र हैं, हनुमान हैं, ऐसे अपने महान पुरुष हैं। देखो, हम लोग अभी सवेरे से 14 किलोमीटर पैदल चल के आए, वो कल 17 चला था, 31 किलोमीटर हम पैदल चले। कितना? 31। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया कल से लेकर। 31 किलोमीटर चलने वाले कोई ऐसा हो सकता है जो पानी ना पिए? बताओ, टीचर लोग बोलो, पानी भी नहीं पिया और धूप में चल के आए। कल 1 बजे 1:30 बजे चले, चलते चलते शाम हो गई, रात में वहां रुके, सुबह से चल के। अभी आप लोग देखे हम पानी ने कुछ किया तो नहीं, आपके सामने आके बैठ गए,
पानी भी नहीं पिया अभी। तो एक इतनी ताकत रहती है कि अपनी भारत की भूमि में जो तपस्या करते हैं उनमें ऐसी ताकत आती है। इस शाकाहार का प्रभाव है बेटा, हम सभी लोगों को बता रहे हैं, टीचरों को भी और बच्चों को भी। अगर तुम शाकाहार अपनाओगे तुम सुखी रहोगे, तुम्हारे माता पिता सुखी रहेंगे, माता पिता के बच्चे सुखी रहेंगे। शाकाहार में बहुत शक्ति होती है। जैसे कोई गाय का दूध निकाले तो उस गाय को अच्छा लगता है कि मेरा दूध वो इतनी देता है उसके अंदर कि उस सबके पेट भरने के लिए रहती है। माँ के अंदर पेट दूध की शक्ति रहती है, बच्चे के लिए होता है वो दूध। गाय का दूध भी उसकी आप सबकी सेवा के नहीं निकालोगे दूध, उस माँ को आकुलता हो जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति ने जो खाने को दिया है तुम वो खाते हो तो प्रकृति खुश होती है। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, रोटी बनाई है, गुलाब जामुन बनाया, तुम नहीं खाओ तो माँ को कैसा लगेगा? बोलो बोलो, अच्छा लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने बनाया है तुम खा नहीं रहे। ऐसी धरती माँ ने जो खाने को दिया है तुम नहीं खाओगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने जो खाने दिया है उन चीजों को हमें बहुत अच्छे से खाना चाहिए। अंडा, मांस और शराब इस जीवन को बर्बाद करते हैं, सभी जानते हैं, खाने वाले भी जानते हैं गलत चीज है, अच्छी चीजें नहीं होती हैं। अच्छी चीजें शाकाहारी होती हैं और उन्हीं चीजों से अपना पेट भरता है, उसी से अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसी से शिक्षा अच्छी होती है, उसी से भविष्य अच्छा बनता है। तो हमारे जितने भी महान आत्माएं हुई हैं उन्होंने हमेशा शाकाहार का जीवन जिया है। हम लोग 30 किलोमीटर चल के आए, अभी पानी भी नहीं पिया। अभी नीचे कुछ श्रावक लोग महिलाएं भोजन बनाएंगी, उस भोजन को हम लोग खड़े होकर लेते हैं और हमें मालूम है कि जिस शरीर तो हमेशा अपवित्र रहता है, इसको कुछ भी खिला पिलाओ इसमें शुद्धता बनती नहीं, इसलिए हम लोग शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपसे हम पूछें कि हमारी आवाज पीछे तक आ रही है, कैसी आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि माइक लगा है ना? बोलो, माइक से आ रही ना? नहीं, माइक से आवाज नहीं आती है, इससे नहीं आती आवाज आ रही है करंट से। बोलो, सही बात है ना? इससे आवाज दिख रहा है कि इससे द्वारा आवाज जा रही है। आवाज पहुंचाने वाला करंट है, दिखता है कि जी आवाज कर रहा है। करंट नहीं होगा तो ये डिब्बा कुछ काम नहीं करेगा, सही कि गलत? तो जैसे करंट से आवाज आती है, इससे नहीं आती है, दिखता मात्र है, ऐसे अपने शरीर में आत्मा होती है। शरीर कुछ नहीं करता, शरीर में जो माइक का डिब्बा है काम कौन करता है? इस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसी की शक्ति इस शरीर में होती है। तो वो आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है कब? जब वह अच्छा आचरण करता है। तो हम लोग इस शरीर की सेवा नहीं करते हैं, आत्मा की सेवा में लगे। शरीर को तो हम लोग अच्छा कष्ट देते हैं और आत्मा की सेवा करते हैं। आत्मा की सेवा करते हैं तो शरीर खुश रहता है, शरीर अपने बस में बना रहता है। इसलिए अपन अच्छा भोजन करेंगे। देखो अभी हम एक ही बार भोजन लेंगे, अभी नीचे जाके आप लोग देखना हमारे हाथ में जो आएगा, क्यों हाथ में लेते हैं? क्योंकि हम लोगों ने धन, संपदा, परिवार, माता पिता सबका त्याग कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, 1 रुपए भी नहीं हमारे पास, सब कुछ त्याग करके भोजन भी हमारा कोई बताते नहीं क्या करेंगे, ये लोग बनाएंगे। अब हमारे पास कुछ ही नहीं है, न बर्तन है, न कुछ पैसा है, न कुछ सामग्री है। तो अब हमारे लिए श्रावक जो भी हाथ में दान देंगे तो वो दान कहलाएगा। क्यों? हमने सबका त्याग कर दिया है। तो हम अब सब त्याग करके हमारे हाथ में जो आता है यही हमारे हाथ ही है, हमारे पास बस कुछ नहीं है, न बर्तन न कुछ भी नहीं। इसलिए रखते हैं पिच्ची, कोई छोटी छोटी चींटी रहती है, समय हो जाए तो बता देना। हाँ, नीचे वाले पूछते। हाँ, तो चींटी रहती है ना छोटी छोटी, तो इन चींटी को पैर ना रख जाए। देखो आप लोग बड़े बड़े जीवों को मारकर खा लेते हैं और हम लोग के चींटी भी ना मर जाए इसलिए इस पिच्ची को रखते हैं। जैसे चींटी है उसको हटाएंगे तो मर जाएगी, हम लोग क्या करते हैं इस पिच्ची से मुलायम रहती है, मोर के पंख कहलाते हैं, इसको कहीं भी लगाओ
दर्द नहीं होता है, न कष्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पिच्ची से जीवों को अलग करते हैं। कोई भी जीव को कष्ट ना हो जाए अलग से कर देंगे और फिर वहां पर बैठ जाएंगे। कोई भी जीव की हिंसा नहीं करते, छोटे छोटे जीवों को भी हिंसा से बचाते हैं। समझ रहे ना इतना, इसलिए हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम 24 घंटे में एक बार ही पूजन करते हैं और उस शक्ति के द्वारा, कौन सी शक्ति है, जीवों की रक्षा करने वाली शक्ति हमारे अंदर है। और हम पैदल भी चल लेते हैं, सुबह चले शाम को चलेंगे, एक ही बार दोबारा पानी भी नहीं पिएंगे और धन का, संपदा का, परिवार का, सबका त्याग करते हैं। तो जिसके ऊपर हम लोग आशीर्वाद देते हैं उन लोगों का भी बहुत लाभ होता है। हम तुम सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करो, अपने जीवन में सदाचार लाओ, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखो, गुरुओं का आदर करो और शाकाहार का जीवन अपनाओ। करोगे शाकाहार का? क्यों बच्चे लोग हैं? हाँ देखो हाथ उठा रहे बच्चे, धीरे 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 धीरे। मम्मी पापा से बोल देना घर पर जाके, हैं सभी ने उठा लिया, इस तरह उठा भैया हाथ अच्छे से उठा दो, ये उठाए, बोलो हम शाकाहार से रहेंगे। देखो सर ने भी उठा लिया, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत आशीर्वाद, हमारा बोलना सार्थक हो गया। मैडम लोग भी हाथ उठा लें तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। देखो मैडम भी उठा रही हाथ, हम लोग धर धर, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत अच्छा, बढ़िया। इन लोगों को कोई अच्छा बढ़िया आप लोग कुछ देना, कोई बढ़िया इनाम भी देना कि इन्होंने शाकाहार का जीवन अपनाया और धरती माँ ने जो हमें दिया है वो हम सब लोग अपने जीवन में अपनाएं और सुखी रहें। हम भी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितने बच्चे हैं और बच्चे वर्ग के पढ़ाने वाले टीचर हैं, इन सब के जीवन में सुख शांति मिले, आप सबका भविष्य बहुत अच्छा बने, ऐसा मेरा सबको धर्म वृद्धि आशीर्वाद। बोलो सर्वज्ञ देव भगवान रामचंद्र की। चलो बस।